डीप समझानी दी है। हम सब क्रोध को या फिर काम को, ये सभी सभी विकार को तो हम बहुत बड़ा मानकर उस पर हम बहुत काम भी करते हैं। लेकिन शायद कभी हम आलस्य, अलबेलेपन को हम थोड़ा-सा लाइटली ले लेते हैं कभी-कभी। लेकिन आज बाबा ने मुरली में इतना डीपली इस बात को समझाया है कि आलस्य कितना बड़ा अवगुण है और आलस्य की वजह से हमारे लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमारे पुरुषार्थ में वो कितना बड़ा मतलब विघ्न बन सकता है। तो बड़े ध्यान से हम इस मुरली को सुनेंगे। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल लाइन अंडरलाइन पॉइंट की है, तो ध्यान देंगे और चेक करेंगे और चेंज भी करेंगे। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा बाबा को सामने देखते हुए हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस मुरली को सुनते हैं। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? बाबा ने क्वेश्चन से शुरू किया। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? बाबा ने पूछा। भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति बाबा आए हैं। भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? बाबा पूछ। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखलाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने न करके दिखाया है? तो जो सामने ग्रुप बैठा है उनसे बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मुहूर्त बनेंगी और बनाएंगी। अर्थात सदा सहयोग, सदा पाप के स्नेही, पाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मुहूर्त शस्त्रधारी शक्ति वन अपने चित्र से चलन से पाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। बहुत गहरी और डीप लाइन बाबा ने कही है, इसे हम जरूर अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है, छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते हैं वह औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाला स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। हम दुख हरता सुख करता के बच्चे कभी भी दुख की लहर में आ नहीं सकते। बाबा अगर संकल्प में भी, क्या कह रहे बाबा, अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है?
तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है, अर्थात कहाँ न कहाँ माया ने धो, तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शक्ति रूप नहीं हो क्या? बाबा पूछ। शक्ति कैसे मिलेगी अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है? तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार में अवश्य प्राप्त होता है। अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ, तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्ष अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। बाबा ने लक्षण बताया, अधिकारी समझकर करेंगे तो संकल्प में भी मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त ना होने कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कार के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसीलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा ने हमें बताया कि किस किस प्रकार की अधीनता हो सकती है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन है, चाहे गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन है। तो इनमें से कोई भी अधीनता हो सकती है, हमें चेक और चेंज करना है। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। इस बात के अधिकारी विजय पाने के, पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो हर स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहे। बाबा ने क्या कहा? अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है? बाबा पूछ। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। तो फिर से एक और लक्षण बाबा ने क्लियर किया। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो जिन्हों की चीज है वह प्राप्त ना करे। तो बाबा ने क्या क्या पूछा? सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए? हम बच्चों के लिए है ना। तो बाबा पूछ रहे, तो जो जिन्हों की चीज है, माना हमारी चीज है, वो प्राप्त ना करे। बाबा पूछ, यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बनकर ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है, तो ये अंडरलाइन की बात है, अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकता। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ट्रिपल अंडरलाइन करने की बात है। इसीलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, बाबा अनुभव करते हो
वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है, व बोलना है, व करना है, तो कमाल का, कॉमन नहीं। तो हम सब को धारणा की बात है। सदैव हमें क्या करना है? सदैव यही समझो कि सोचना है, व बोलना है, व करना है, तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो, हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है या श्रेष्ठ है। हमें क्या चेक करना है? जो संकल्प उठा वह साधारण है, वह श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी, अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? बाबा, मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको, अपनी देह की तरफ नहीं। अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लेगा। ने क्या कहा? तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लेगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, न कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। बाबा पूछ रहे हैं, यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु कर्षित नहीं कर सकता। अंडरलाइन करो, हमारी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकता। आगे बाबा बोल रहे हैं, अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। बाबा ने कहा, क्या कहा? इस कमी को कितने समय में? सेकंड में परिवर्तन में लाना, तुरंत परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं, ये ग्रुप यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखावे। ऐसी हिम्मत है? बाबा पूछे, सोचने में भी जितना समय लगता है करने में इतना समय न लगे। तो ये कितनी गहरी बात बाबा ने बोला। सोचने में भी जितना समय लगता है करने में इतना समय ना लगे। बाबा ने कहा इतना क्विक, इमीडिएट हमें हमें चेंज कर। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी हिम्मत है। ये ग्रुप है साहसी ग्रुप। तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। बाबा ने क्या कहा? बाबा साहसी के साथ हमेशा सहयोगी हैं, इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। हिम्मत और उल्लास सदा रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? बाबा पूछे, उल्लास से क्या होगा? उल्लास
उल्लास किसको खत्म करता है? बाबा पूछ रहे। तो उल्लास होगा तो क्या होगा? आलस्य को, बाबा ने कहा। आलस्य को उल्लास खत्म करता है। आलस्य भी विशेष विकार है जो पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं। उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। अंडरलाइन करने की बात। क्या बाबा कह रहे हैं? अब भी कोई कार्य प्रति भी, कोई भी कार्य प्रति, बाबा कह रहे हैं कोई भी कार्य प्रति, अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाए। हम सबको पता है संगम वो समय है, केवल संगम वो समय है जब हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते। और कोई भी ऐसा समय नहीं है सारे कल्प में जब हमारे पास ये मौका होगा कि हम श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें चाहिए कि हमें आत्मा का ज्ञान हो, बाबा का ज्ञान हो, पुण्य कर्म क्या है इसका ज्ञान हो। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे पास केवल अब इस समय है। इवन सतयुग में भी हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो हमको पुण्य का काम करना ही नहीं है। हम बन चुके पुण्यात्मा, सभी वहां पे पुण्यात्मा होंगे। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अगर हमें श्रेष्ठ कर्म करना है तो केवल आप कर सकते। लेकिन अगर आलस्य के वश हो गए तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो। आलस्य भी कई प्रकार का होता है बाबा, कई प्रकार का। और बाबा आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। बाबा ने क्या कहा? करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएंगे, ऐसे नहीं। क्या करना है? करने लग पड़ना है। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। तो कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम करते हैं, किसी भी रीजन को हम देते हैं, कोई भी एक्सक्यूज, वो सब आलस्य का रूप है। बाबा बोल, जो करना है वह अब भी करना है। क्या कहा बाबा ने? जो करना है वह अभी करना है। जितना करना है वह अभी करना है। बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों में पिछाड़ी में ग ग है ना। तो यह शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा ग ग करता है ना। यह अलबेलेपन की निशानी, केयरलेसनेस की निशानी है। इसलिए कब भी आलस्य का रूप अपने पास आने न देना और सदा अपने को उल्लास में रखना। क्योंकि निमित्त बनते हो ना, हम सब निमित्त बनते हैं ना बाबा को जताने के लिए दुनिया के सामने। तो बाबा कहते हैं आलस को
नहीं आने देना। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख और भी उल्लास में रहते हैं। तो जो हम करते हैं वो दूसरे भी देखकर करते हैं, बाबा कह रहे हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ओम ना हो। शांति। तो ओम बहन, शांति। ये 2 पार्ट में मुरली है, तो यहीं पर रुकते हैं हम। अभी 1 मिनट ओ साइलेंस में ओके। रहेंगे, बाद में अपना डिस्कशन शेयर करेंगे। ओम शांति। किरण बहन जी, आप यहाँ पर होस्टिंग कर सकते ओम शांति। विजया सिस्टर आप बोल सकती हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें कर्तव्य हमारा समझाया है। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है और साथ साथ स्वमान भी दिए हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि हमें बाप का सहयोगी बनना है, तो हर कार्य में बाप के सहयोगी। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों को धारण करना है, श्रृंगार मूर्त बनना है, शस्त्रधारी बनना है और अपने चित्र से, अपने चाल चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को भी प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा करो, छोटी छोटी बातों में मेहनत मत करो। मेहनत नहीं होना चाहिए क्योंकि बाबा साथ हैं। और हमारी स्मृति यही रहे कि हम कौन हैं। हम तो उस दुखहर्ता के संतान हैं, सुखकर्ता के संतान हैं। हम भी वही हैं, मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता। तो इस समय बाबा हमें ऊपर उठा रहे हैं आज। ओम शांति। उर्मिला बहन आप बोल सकती हैं। ओम शांति। आज मेरे प्यारे बाबा ने कहा, अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ है तो संबंध से यानी एक बाप दूजा न कोई, तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है। फिर बाबा बोले, नवीनता यानी सेवा में नवीनता और अपनी विशेषता से
सेवा करते हैं, तब अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और मददगार उनकी विशेषता से जो मदद मिलती है हमें सहयोग संगठन में, तो उनकी विशेषता से उनको सेवा देना। तो विशेषता से बनाना बोलते हैं बाबा, बनाना तो सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति। शांति। वृंदा सिस्टर आप भी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि कुछ नवीनता या मतलब विशेषता दिखानी है, तो क्या दिखानी है? तो हमें इसके लिए निश्चय करना है कि कोई भी विघ्न आए तो हमको निर्विघ्न बनना है, हर आत्मा को भी निर्विघ्न बनाना है, अपने साथ साथ उनको मददगार भी मतलब मददगार बनते हुए सहज सफलता प्राप्त करना है, और अन्य आत्माएं जो दुखी आत्माएं हैं उनको सफलता प्राप्त कराना भी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा बोलते हैं मतलब हमें बाप के सदा सहयोगी और स्नेही बनकर सर्व शक्तियों को धारण करते हुए चिंगारी मूर्त बनते हुए शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो और बाप समान बनना ही, हमें ये निश्चय करना है कि हमें बाप समान बनना ही है। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ, अधीन नहीं अधिकारी बनो। तो सेकंड में हमारे संस्कार और संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रीमा सिस्टर आप बोल सकती हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें अधिकारी बनने के लिए लक्षण बताया, क्या क्या हमें अपने में मेहनत करनी है। मेहनत भी बाबा कहते हैं कि नहीं सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो, क्योंकि जो राजा के बच्चे होते हैं, जैसे राजाई खानदान के होते हैं, तो वो एक राजाई नशे में रहते हैं कि मैं तो राजाई परिवार से हूँ, मैं राजाई खानदान का हूँ। इतने बड़े बड़े जो राजाएं देखो कर गए, प्रिंस प्रिंसेस जो होते हैं वो एक नशे में रहते हैं। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि आप सिर्फ अधिकारीपन के नशे में रहो और बुद्धि का संबंध एक बाबा से लगा हुआ हो। तो जब संबंध होगा बाबा से, सर्व संबंध की अनुभूति, तो कि तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही बाबा, टीचर, सतगुरु, मेरे साजन, दोस्त, खुदा दोस्त, सब बाबा से ही लगा रहे, तो फिर क्या होगा कि हम जब भरपूर रहेंगे तो सर्व शक्तियों का वर्षा स्वतः ही मिलेगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अधिकारीपन की स्मृति में रहो तो प्राप्ति स्वरूप हो जाओगे स्वयं ही। तो इससे क्या होता है, बाबा कहते हैं कि आप अधिकारीपन की सीट के नीचे आ जाते हो, अर्थात ये जो अधीनता के निशानी हो जाती, जैसे देह के बहन में आ गए, दूसरे के संस्कार देख लिए, अपने पुराने के संस्कारों के अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि गुणों की कमी है, अभी धारणा नहीं हुई है गुणों में, निर्बलता, कमजोरी, आलस्यपन, कर लेंगे पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो, अधिकारीपन के नशे में रहोगे, नशे रहने से उमंग उल्लास स्वतः आएगी, तो स्वतः ही हमारे कार्य सिद्धि स्वरूप होंगे। बाबा ने कहा क्योंकि आप विशेष आत्माएं हो, हमेशा ये समझो कि हम विशेषता दिखलाने वाले हैं। तो स्मृति स्वरूप अधिकारीपन की नशे में और एक बाबा से सर्व संबंध, ये हमको अधिकारी बना देगा। ओम शांति। आशा दीदी आप बोले। जी सिस्टर, आज बाबा ने कहा है कि हमेशा जो साहस रखते हैं बाबा उन्हों के साथ सहयोगी है, इसलिए कभी भी साहस को नहीं छोड़ना है। हिम्मत और उल्लास सदा ही रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। और बाबा उल्लास के साथ में क्या कहते हैं, उल्लास अगर रहेगा तो आलस्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि आलस्य भी एक विकार है जो हमें आगे बढ़ने में विघ्न डालता है। ओम शांति। प्रिंसी दीदी आप बोल सकती हैं। ओम शांति। आज बाबा ने सभी ने ये पॉइंट शेयर किया है कि हम बच्चों को अधीनता कैसे समाप्त करनी है।
तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों को, शक्तियों को, ईश्वरीय शक्ति को हम अधिकारी समझेंगे तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि हम बच्चों को संकल्प में कमाल करके दिखानी है, कॉमन नहीं रखना। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो बोल तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। और बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति अलौकिक रखनी है, तो जितनी अलौकिक रहेगी दृष्टि वृत्ति कृति, तो उतना आकर्षण जो है पुरानी दुनिया से वो समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, अलबेलापन और आलस्य को प्रैक्टिकली में हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रैक्टिकली हम कैसे कहेंगे ये आलस्य है और ये अलबेलापन है? ओम शांति जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी को आंसर करना है? कोई भी बोल सकते। बोलो, मैं बोलूं। एक बार इसका किसी जी। ने कोई दीदी ने इसका स्पष्टीकरण दिया था कि आलस्य है सुस्ती और अलबेलापन है कि बस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, करना तो मुझे करना ही है, मुझे पता है, पर मैं उसको पोस्टपोन करती जाती हूँ, तो वो है अलबेलापन। ओम शांति। क्या मैं ठीक हूँ? ओम शांति। हाँ जी, आपने सही बताया। आलस जो होता है फिजिकली, जो हमें काम करने की सुस्ती आ रही है, ठीक है। और अलबेलापन की कर लेंगे, अभी कौन बना है, अभी तो बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, तो ये अलबेलापन बन जाएंगे। तो गेगे वाली जो भाषा है वो अलबेलापन वाली है। और आलस तो हम हिम्मत ही नहीं रखते हैं, कोई उमंग उल्लास ही नहीं होता है काम करने का, बैठे हैं तो बैठे। ये दोनों चीजें फिर बाद में इकट्ठी होके हमारे पुरुषार्थ को ढीला करती है। ओम शांति। जी, बहुत ओम अच्छा बोला। शांति। करेक्ट। हाँ, हम्म। ये जो दीदी ने बोल। कहा वही कहते हैं कि एक है मन से विकार, एक है तन का विकार। तो आलस्य जो है वो तन का विकार है, डिले करने का, पोस्टपोन करने का। और जो अलबेलापन है वो मन का विकार है, पोस्टपोन करने का। ओम शांति। और इसमें एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी कि जो अलबेलापन है ना, वो बहुत ही डेंजरस चीज इसीलिए है क्योंकि इसमें ना हम समय को भूले हुए होते हैं। हम ये भूले हुए होते हैं कि ये कितना श्रेष्ठ समय है और कहीं ना कहीं हम कौन है, बाबा हमारे साथ अभी है, मतलब सब चीज को हम भूल गए होते हैं। इसीलिए तो अलबेलापन आता है। केयरलेसनेस जो सबसे जो बहुत बड़ा विकार है वो इसी की वजह से आता है क्योंकि समय को भूल जाते हैं। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ये इसको आगे बढ़ाते हुए ना, जो हम प्लानिंग करते हैं ना, बड़ी सुंदर प्लानिंग करते हैं, बाबा भी कहते हैं प्लानिंग करो, लेकिन वो प्लानिंग तक ही रह जाते, फिर अगले दिन फिर नया प्लान। ये भी अलबेलापन की निशानी है। काम नहीं करते हैं, बस प्लानिंग 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 करते हैं। ओम शांति। ओम जी। शांति। वजह से हम लोग कहते हैं ना हिम्मत और उल्लास, तो ऐसे बोलते हैं कि बस सब लोग हिम्मत और उल्लास रखो, लेकिन हिम्मत से बाबा ने कितना अच्छा पॉइंट बताया कि हिम्मत रहेगी तो सदा हर्षित रहेंगे, अंदर से खुशी आएगी, और उल्लास रहेगा तो वो आलस खत्म ही हो जाएगा स्वतः। तो जैसे जनवरी मास होता है ना, तो एक अलग सा ही हिम्मत और उल्लास रहता है, उससे सदा हर्षित भी रहते हैं, आलस भी खत्म हो जाता है, तपस्या करते हैं विशेष मास में। तो बाबा ने बहुत अच्छे ये इसका मीनिंग बताया है, हिम्मत और उल्लास का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आलस्य के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स सुनाई और आलस्य का डेफिनेशन भी दिया। तो हम में से कोई ऐसा है जिसको आज लगा कि मुझे इस बात को धारण करना है ताकि जो भी आलस्य है मेरे अंदर वो निकल जाए? ऐसा कोई अनुभव किसी को हुआ, तीर लगा, तो जरूर उसे शेयर करें। ओम शांति। इस पर कुछ थोड़ा सा बोलना चाहेंगे। जैसे बाबा ने ऐसे भी कहा ना, जो महारथी होते हैं, जो मतलब जिनका पुरुषार्थ तीव्र चलने लगता है, उन पर देखिएगा जो आलस्य अलबेलापन है वो कई रूप से आता है, अनेक अनेक रूप से आता है। उनको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हाँ, आपने जो कहा उसी पर मैं कह रही हूँ कि जैसे
2 दिन से फिजिकल घर में जो लौकिक काम है बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना कि मेडिटेशन को टाइम नहीं निकल रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल भी हो नहीं, मतलब बहुत एक्सेस हो रहा है और करना भी जरूरी है। तो कर्म योगी बनकर कर रहे हैं। फिर रात को यही ग्रुप से ज्वाइन किया और ज्वाइन करते करते नींद आ गई। तो उस समय अगर दृढ़ता से लेते कि नहीं नहीं सोना है, मुझे कम से कम 10:30 बजे तक तो जागना है, नहीं वो 9:15 बजे 9:30 बजे ही नींद आ गई, तो ऐसे लगता है हाँ टायर्ड हो गई हूँ ना, कोई बात नहीं, कल अमृत वेला कर लेंगे। और फिर जैसे आज हम अमृत वेला, हम लोग का क्या होता है कि हम 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हैबिट है, इतने सालों से उठ रहे हैं 3 बजे। लेकिन एक बड़े भाई बहनों की क्लासेस सुन लिया, उन्होंने कहा कि नींद पूरी होनी चाहिए। नींद किनको पूरी चाहिए? और हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, नींद उनको चाहिए जिनका योग अच्छी से नहीं होता, नहीं तो योग में ही नींद बहुत पूरा हो जाता है। हमने तो ये नरेंद्र मोदी खुद इतना बड़ा जो योगी भी नहीं है, फिर भी वो 4 घंटा सोता है और उनकी नींद पूरी, सारे डिसीजन ओके होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन हम लोग किस पर चले जाते हैं? अरे बड़ी दीदी ने कहा है ना, बड़ा भाई ने, वो सबके लिए नहीं कहा, वो उनके लिए कहा जो उनके बस में है। हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर आलस अलबेलेपन में आ जाते हैं। 3 तो बजे है, उन्होंने तो 4 बजे कहा है, 3:45 बजेगा ना तब उठ जाएंगे। तो ये सब भी मतलब अपने को ही ढीला कर देना, ये भी आलस से अलबेलापन के अंदर आता है। शांति। जब आप ये एग्जाम्पल दे रही थी तो मुझे भी एक बात याद आई कि कभी कभी कुछ सीनियर से हम बात करते हैं, हम भी कभी कभी, हमको तो एक्चुअली फॉलो फादर करना, ये बहुत बड़ी धारणा हमारी है ना कि हमको हर बात में फॉलो 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 फादर करना। लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में मैंने देखा है कि कोई ये एक्चुअल एक्सक्यूज देता है कि ब्रह्मा बाप की तो बात अलग थी, हम नहीं कर सकते, उनकी बात तो अलग थी ना, ऐसे बोलते हैं। ये भी ऐसा एक्सक्यूज भी करते हैं। तो एक्चुअली हमें तो उन्हें फॉलो करना है। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जैसे आलस्य और अलबेलापन, जैसे बाबा कहते हैं अक्सर, ये छठा विकार है। तो इसको अगर इस पर विजय पाना है तो बाबा कहते हैं जब हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मण माना है उमंग उत्साह। ये उमंग उत्साह अगर कम हो जाती है ना, तब ये अलबेलापन आलस्य अटैक करता है। इसीलिए सदा ही ब्राह्मण जीवन में हमेशा उमंग उत्साह बनी रहे, उमंग उत्साह कम ना हो जाए। जहां उमंग उत्साह कम होती है तब ये विकार अटैक करती है। इसीलिए हम अपने आप को, भले कुछ भी हो जाए, हमारी उमंग उत्साह कभी कम ना हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। मैं शेयर करना चाहती थी कि जैसे अभी ललिता सिस्टर ने बताया ना कि नींद की वजह से, तो मैंने भी एक दीदी का क्लास सुना था कि जैसे नींद आती है ना, तो उससे अच्छा कि आप नींद पूरी कर लो और फिर अमृत वेला करो, तो झुटके नहीं आते हैं। तो अभी मैंने वो ट्राई किया, तो और भी लेट हो जाता है और फिर संतोष भी नहीं होता कि हाँ अमृत वेला पूरा बाबा से हमने भरा तो नहीं, इतना तो टाइम बीत गया, और लेकिन जल्दी उठते हैं तो नींद में झुटके आते हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो ये भी होता है, तो हमें अपने आई थिंक हमारी दिनचर्या को और अपना जो बॉडी कैसे लेता है, कितना काम हम करते हैं, और उसके मुताबिक हमें जज करना है, खुद के ही डॉक्टर बन के हमें जज करना है कि हमें कितने समय की नींद चाहिए। और फिर आई थिंक एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस हार्मोन्स की जो हमें हेल्प करता है उल्लास में रहने के लिए, उमंग उल्लास में रहने के लिए, थकान भी दूर करता है। और थोड़ा थोड़ा तो हम सब कर ही सकते हैं एक्सरसाइज। ओम शांति।
ओम शांति। अभी सभी हमसे जुड़ रहे हैं तो वेरी वेट पोल लॉन्च होगा। जी किरण बहन, आप होमवर्क भी दे सकते हैं और 2 मिनट के लिए। ओम शांति। तो होमवर्क में हम सब यही लेंगे कि हम सब चेक करेंगे कि किन किन बातों में हम आलस्य महसूस करते हैं, और ये भी देखेंगे कि बाबा से आज भी हम दूसरों से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बाबा से भी क्या हम अभी भी मांगते हैं या अधिकार से जो हमें चाहिए वो हम लेते हैं। तो ये चेकिंग भी करेंगे और चेंज भी करेंगे मुरली अनुसार। तो ये होमवर्क हम करते हैं और 2 मिनट हम योग कर लेते हैं। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखें। मैं आत्मा बाबा की सदा सहयोगी सहज योगी आत्मा हूं। देहभान से मुक्त अधिकारी आत्मा हूं। हिम्मत और उल्लास से भरपूर सदा हर्षित सदा चुस्त सदा एक्टिव सफलता मूर्त हूं। स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने ले चलें। बाप दादा का हाथ अपने सर पे महसूस करें। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। हिम्मतवान भव। आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त भव। अधिकारी भव। बाबा के हाथों से नैनों से निकलता हुआ करंट मुझे भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा एकदम लाइट स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूं।
तो इससे भी हल्की मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम में। लाल सुनहरी दुनिया में बाबा मेरे सामने, बाबा से निकलती हुई तेज किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सदा के लिए मैं आत्मा आलस्य और अलबेलेपन को खत्म कर रही हूँ। स्वयं को बाबा की किरणों से भरपूर कर मैं आत्मा अपने नीचे कल्पवृक्ष इमर्ज करती हूँ। देखें, मुझसे निकलती हुई किरणें कल्पवृक्ष में हर आत्मा को मिल रही है। हर एक आत्मा से आलस्य और अलबेलेपन को सदा के लिए मिटा रही हूँ। सभी को निर्विघ्न बना रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू बाबा। ओम शांति भैया, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। शांति, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, बाबा, हैव थैंक अ यू गुड सभी डे। बहन भाइयों को। थैंक यू बाबा।